उस रोग को और आगे ना हो उसके लिए भी वो रोक के रखता है। लेकिन वही हम लोग का ये क्या करता है कि अगर हम लोग दवाई का यूज करते हैं तो वो क्या करता है, सिर्फ कुछ ही समय के लिए वो इलाज करता है। और उत्पादक में जो प्रोडक्ट अगर हम लोग जो यूज करते हैं तो वो हमका, अगर हम लोग जैनोडर्मा से बना प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो क्या करता है, हम लोग अगर कोई भी चीज हम लोग कर खाई भोजन के थ्रू अगर नहीं ले पाते हैं तो उसके माध्यम से अगर हम लोग जैसे कि प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसमें हम लोग का वो चीज वो पूरा करता है। और ये क्या करता है, सिर्फ औषधि का काम करता है। पारंपरिक दवाई जो है, लक्ष्य जो है गोल, गोल क्या है कि ये जो प्राकृतिक भोजन है वो क्या करता है, वो हम लोग का पूरे शरीर पूरे बॉडी को क्या करता है, कल्याण करता है। लेकिन वो अगर हम लोग दवाई का यूज करते हैं तो वो सिर्फ सुधार करता है। और वही देखा गया है कि स्वास्थ्य के 4 स्तंभ के बारे में दिखाया गया है कि सबसे पहले हम लोग का जो है कि जो हम लोग का सोच होता है, अगर हम लोग का सोच है क्या है कि सकारात्मक मानसिक विचार, तो हम लोग का सोच जो होता है उसको हम लोग को क्या करना है कि पॉजिटिव हमेशा रखना है। और स्वास्थ्य जीवन शैली है, हेल्दी लाइफ स्टाइल जो हम लोग का आज के समय का है वो चीज, वो है फिर पौष्टिक आहार और पूरक आहार। और इसमें फिर बोला गया कि टॉक्सिन इम्बैलेंस के बारे में बताया गया है कि अगर हम लोग का शरीर में किस प्रकार से हम लोग का शरीर में किस किस कारण से हम लोग का शरीर में क्या बोला गया है कि टॉक्सिन अंदर जाता है। जैसे कि अगर हम लोग शरीर शरीर में विष और असंतुलन आंतरिक और बाह्य रूप से होता है, जैसे कि तनाव, आधुनिक जीवन शैली, फ्री रेडिकल्स, वायु प्रदूषण, प्रदूषित जल और रसायन। तो इसमें क्या है कि अगर हम लोग का शरीर में विष जो टॉक्सिन है वो हम लोग का टॉक्सिन के कारण क्या है कि तनाव, अगर हम लोग किसी चीज का स्ट्रेस भी लेते हैं, तनाव भी लेते हैं तो उसके कारण से भी होता है। फिर जो हम लोग का लाइफ स्टाइल है, अगर हम लोग लाइफ स्टाइल हम लोग का अच्छा नहीं है तो उसके कारण से भी। फिर जो हम वायु प्रदूषण जो हम लोग वातावरण में जैसे कि बाहर गए हैं तो धूप में हो, जैसे बाहर गए हैं तो उसमें बहुत सारे धुआं सब होता है या तो धुलकन सब जो उड़ता है तो उसके कारण से भी हम लोग का शरीर में ये टॉक्सिन अंदर जाता है। जो हम लोग जल का सेवन करते हैं तो वो भी क्या होता है कि प्रदूषित जल के कारण भी होता है। और जैसे कि अगर हम लोग मेडिसिन का यूज करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स मिला के बनाया गया है, तो उसके माध्यम से भी हम लोग का शरीर में टॉक्सिन अंदर जाता है। तो ये चीज क्या है, तो वही चीज देखा गया है कि खाने की बुरी आदतें के बारे में भी फिर बताया गया है कि अत्यधिक भोजन, बार बार भोजन करना, जल्दी जल्दी खाना, अत्यधिक अम्लीय भोजन सेवन करना, अत्यधिक पका हुआ भोजन सेवन, बहुत कम हरी सब्जी खाना। जैसे कि अगर हम लोग खाना के बारे में ही अगर देखते हैं तो हम लोग को क्या है कि अत्यधिक भोजन करना, जैसे कि हम लोग बोला जाता है एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि अगर हम लोग क्या बोले, जैसे कि मिक्सी है तो उसमें हम लोग मसाला डालते हैं, तो अगर उसमें मसाला कम है और हम लोग उसमें जार के उसमें अगर हम लोग पानी ज्यादा डाल देते हैं तो क्या होता है कि उसमें से फव्वारा बाहर आने लगता है, यानी कि ज्यादा जो हम लोग का जितना मात्रा हम लोग को उसमें देना है उससे ज्यादा हो जाने से वो क्या होता है कि बाहर निकलने लगता है। तो वही चीज क्या है कि हम लोग को जितना हम लोग की जरूरत है उसी हिसाब से हम लोग को क्या है कि खाना खाना चाहिए। फिर अगर बार बार भोजन करना, तुरंत तुरंत भी जैसे खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे कि देखा जाता है कि कोई कोई होता है कि अभी
जस्ट खाना खाए तो थोड़ा देर बाद और कुछ ना कुछ खाते रहता है, वो चीज नहीं होना चाहिए। वो चीज है कि फिर जल्दी जल्दी खाना। ऐसे हम लोग को बोला जाता है कि अगर हम लोग भोजन को चबा चबा के खाते हैं, जैसे कि अगर हम लोग भोजन को पानी की तरह बना के खाना 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 चाहिए। फिर हम लोग को अम्लीय भोजन हम लोग क्या करते हैं कि आज के जो हम लोग का लाइफ स्टाइल, उसमें क्या हम लोग ज्यादा उसमें यूज करते हैं कि अम्लीय वाला, जैसे कि तला हुआ वो सब चीज ज्यादा खाना पसंद करता है बहुत कोई। वो चीज फिर जैसे और बोला गया है कि पका हुआ भोजन का सेवन करना, तो क्या होता है कि हम लोग अभी क्या होता है कि डीप फ्राई करके जैसे भुंजिया सब हुआ, सब्जी को जितना ज्यादा ज्यादा भुंज, मतलब उसको क्या करता है ना कि पहले से कोई कोई होता है कि सब्जी को पहले से फ्राई कर देता है, उसके बाद सब मसाला बना के ही करता है, तो उसमें हम लोग का जो भी पोषक तत्व रहता है तो वो क्या होता है कि नष्ट हो जाता है धीरे धीरे। तो उसमें भी हम लोग वो चीज, हम लोग को जितना पोषक तत्व हम लोग का शरीर में मिलना चाहिए वो हम लोग को अच्छी तरीके से मिल नहीं पाता है। फिर बहुत कम हरी सब्जी खाना, जैसे कि कम हरी सब्जी सेवन करता है बहुत कोई वो। और फिर बोला गया है कि शरीर हम लोग का जो है कि एक बेस्ट डॉक्टर बोला गया है। तो क्यों बोला गया है, तो जैसे कि अगर हम लोग शरीर के विष से निपटने के लिए 3 रक्षा स्तर के बारे में बता गया है। तो जो फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस है तो उसमें क्या है कि हम लोग का डिस्चार्ज फेज है। फिर दूसरा क्या है, सेकेंड लेवल फेज ऑफ डिफेंस में पुट एसाइड फेज है। तृतीय रक्षा स्तर में है कि ट्यूमर के विकास की अवस्था है। तो वही फर्स्ट लेवल को देखते हैं हम लोग पहले। तो फर्स्ट लेवल में क्या है, हम लोग का बचाव का प्रथम चरण में कि जो मुक्ति अवस्था, डिस्चार्ज फेज, तो हम लोग का जो शरीर में टॉक्सिन जो अंदर जाता है, जैसे जो शरीर में हम लोग हवा के द्वारा ये सब अगर जो भी टॉक्सिन हम लोग का खान पान के थ्रू या तो और हवा के द्वारा जो अंदर जाता है, तो उसको हम लोग किन किन कारणों से हम लोग उसको बाहर निकालते हैं। तो उसमें है कि हम लोग पसीना जो हम लोग का होता है, तो हम लोग का शरीर में सबसे बड़ा अंग तो बॉडी होता है, तो स्किन होता है, तो उसके थ्रू से हम लोग का टॉक्सिन बाहर निकलता है। फिर जो मूत्र है, यूरिन जो हम लोग पास करते हैं, उसके माध्यम से जो भी हम लोग का अंदर में रहता है, तो वो क्या होता है कि यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। और बलगम जो हम लोग का चेस्ट में अगर हम लोग का कोई जो कफ जमा रहता है, तो अगर हम लोग वो क्या करते हैं, हम लोग के कफ के द्वारा हम लोग उसको बाहर निकालते हैं। फिर मल जो स्टूल है उसके स्टूल से हम लोग स्टूल के द्वारा भी हम लोग का टॉक्सिन बाहर निकलता है। और सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस में बताया गया है कि अलग रखने की अवस्था। तो जो हम लोग फर्स्ट लेवल में अगर हम लोग का जो टॉक्सिन हम लोग बाहर नहीं निकाल पाए, तो वो क्या करता है कि निश्चित तत्वों के साथ मिल जाता है और यह पत्थर रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि बोलता है पेट में पथरी हो गया, तो वो क्या पत्थर थोड़ी ना हम लोग खाते हैं जो पत्थर हो जाएगा, लेकिन हम लोग का जो टॉक्सिन है वो धीरे धीरे क्या होता है कि एक जगह एकत्रित होके जमा हो जाता है। जमा होने के बाद वो क्या करता है कि पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और वही चीज है कि यूरिक एसिड और पथरी में बदल जाता है। धीरे धीरे वो क्या होता है कि एक जगह अगर हम लोग शरीर में कहीं अगर देखते हैं पैर उर में किसी को, तो वो क्या करता है कि कहीं कहीं बोलता है कि थोड़ा टाइट टाइट लगता है। तो वही है कि यूरिक एसिड बनने के बाद वो क्या होता है कि पत्थर के रूप में बदल जाता है और निश्चित पदार्थ के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल और वसा बनाने लगता है। और वो क्या करता है, पत्थर बनने के बाद
जो भी पदार्थ होता है वो हम लोग के बॉडी में क्या करता है कि एक वो फैट बनाने लगता है, कोलेस्ट्रॉल। और वसा में मतलब शरीर में ज्यादा चर्बी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि पेट में ज्यादा चर्बी सब हो गया, तो वही है कि वसा में वो बनाने लगता है। और सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस में क्या बताया गया है कि जो हम लोग का पत्थर हो गया, पत्थर के रूप में परिवर्तित जो बन गया, वसा बन गया, तो वो क्या करता है कि अगर वो बाद में एक ट्यूमर के रूप में विकसित होने लगता है। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि विषाक्त पदार्थ जो बहुत अधिक समय तक शरीर से निकल नहीं पाते, वो स्वास्थ्य संबंधी जैसे ट्यूमर के रूप में परिविकसित हो जाते हैं। वही चीज है कि अगर हम लोग का शरीर में एक पत्थर के रूप में अगर कहीं जगह एकत्रित हो गया है, अगर कोई भी अगर हम लोग बोलते हैं, अगर देखते हैं कि कोई बोलता है शरीर के किसी भी अंग में, अंदर में, अंदरूनी अंग में अगर कहीं पे मांस जैसा हो जाता है, तो वो क्या होता है कि एक ट्यूमर के रूप में विकसित हो जाता है। और इसके लिए हम लोग का जो विकसित हो जाता है, तो इसको हम लोग कैसे बाहर निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग का जो गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा क्या करता है, सपोर्ट द बॉडी। तो वही चीज है कि अगर हम लोग गैनोडर्मा का यूज करते हैं तो वो हम लोग का शरीर को क्या करता है कि सपोर्ट करता है, बोला जाता है कि सहायता करता है। तो इसके लिए हम लोग का जो गैनोडर्मा से बना हुआ प्रोडक्ट है आरजी और जीएल, तो आरजी जो हम लोग का फल भाग से लिया गया है, और ये क्या करता है कि हम लोग का शरीर में जितना भी टॉक्सिन है उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, बाहर निकालने में सहायता करता है। और जीएल क्या करता है, अगर बॉडी से वो जैसे कि आरजी बाहर निकाला, तो हम लोग का शरीर में उसके लिए क्या करता है, हम लोग का शरीर को क्या करता है, बैलेंस बना के वो बैलेंस बनाने में सहायता करता है। और उसके बाद बोला गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थ्योरी। तो मानव शरीर में सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्या मुख्यतः दो कारणों से होती है। हम लोग का शरीर में जो भी समस्या होता है हेल्थ में, तो वो किन किन कारणों से होता है, तो वो हम लोग का है कि विष के कारण जो टॉक्सिन हम लोग अंदर हम लोग का शरीर में जाता है उसके कारण से, और हम लोग का जो असंतुलित शारीरिक प्रणाली के कारण जो है, जैसे उसके कारण से। और दूसरा समीक्षा सिद्धांत में बताया गया है कि गैनोडर्मा शरीर की सहायता करता है और शरीर स्वयं अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की सहायता करता है। गैनोडर्मा क्या करता है कि शरीर की सहायता करता है, और हम लोग का जो बॉडी है वो अपना स्वास्थ्य संबंधी समस्या का देखभाल खुद से करता है। जैसे कि एबीसी का रूल के नियम के बारे में बताया गया है, उस समीक्षा सिद्धांत है कि प्रतिक्रिया शरीर द्वारा होती है, गैनोडर्मा द्वारा नहीं। हम लोग का शरीर में अगर हम लोग गैनोडर्मा का यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि हम लोग का बॉडी के द्वारा होता है, बॉडी के द्वारा होता है, ना कि हम लोग जो यूज करते हैं गैनोडर्मा उसके कारण से। अगर हम लोग इसमें वही देखा गया कि अगर हम लोग कोई भी यूज करते हैं तो हम लोग का शरीर में कुछ रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, प्रतिक्रिया शारीरिक और मानसिक में। तो अगर हम लोग यूज करते तो शारीरिक में जो हम लोग का फिजिकल में जो दिखाई देता है जो भी प्रतिक्रिया, तो वो क्या करता है कि अगर हम लोग ज्यादा, अगर शुरुआत में हम लोग गैनोडर्मा का यूज करते हैं तो धीरे धीरे, तुरंत तो वो नहीं दिखाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है कि वो हम लोग का शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको बाहर निकालता है। तो किसी को होता है कि अगर वो ज्यादा यूज करता है तो धीरे धीरे उसको क्या होता है कि
कोई कोई बोलता है पूरा पसीना होने लगता है, या तो बोलता है गर्मी जैसा, या तो आंख लाल हो जाता है। वो चीज शारीरिक प्रतिक्रिया में दिखाया गया है लक्षण में। और हम लोग इसका चौथा समीक्षा सिद्धांत है, जैसे कि खुराक की मात्रा स्थिति से स्वतंत्र है। तो उसमें क्या है कि हम लोग का इसमें 1 to 4 का जो सेवन विधि, जैसे कि अगर हम लोग इसका जो कंज्यूम करते हैं उसके बारे में बताया गया। और अपना जो हेल्थ है उसको सामान्य रख रखाव के लिए हम लोग कैसे उसका यूज करेंगे। अगर हम लोग गैनोडर्मा का यूज कर रहे हैं, आरजीजीएल का, तो उसको हम लोग किस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे। तो अगर हम लोग पहले सप्ताह में 1 जोड़ा लेते हैं, फिर दूसरे सप्ताह में 2 जोड़ा लेते हैं, तीसरे सप्ताह में 4 जोड़ा लेते हैं, और चौथे सप्ताह में 6 जोड़े लेते हैं। तो अगर हम लोग का इसमें से अगर हम लोग देखा गया कि कोई भी प्रतिक्रिया ना हो तो खुराक की मात्रा में थोड़ी थोड़ी वृद्धि करें। अगर पहला सप्ताह में लिए 1 जोड़ा तो ठीक है, फिर दूसरे सप्ताह में, अगर दूसरा सप्ताह तो ठीक है, फिर अगर वही देखते हैं कि चौथा सप्ताह तक भी अगर हम लोग यूज किए और उसमें हम लोग का कोई नहीं, दूसरा सप्ताह तक अगर हम लोग यूज किए और उसमें हम लोग का शरीर में अगर कोई किसी प्रकार का ये कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आता है, तो हम लोग उसको हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और जो भी अगर बढ़ा दिया और तीसरे सप्ताह में आ गए कि 4 अगर टेबलेट लेते हैं, 4 जोड़ा अगर लेते हैं प्रतिदिन, तो वही वो जोड़ा अगर हम लोग के शरीर के लिए नियंत्रण है, तो वो खुराक क्या करेंगे, हम लोग जारी रखेंगे। और स्थिति नियंत्रण ना हो तो खुराक की मात्रा को क्या करेंगे, आधा कर देंगे। अगर धीरे धीरे अगर हम लोग 6 जोड़ा तक आ गए और हम लोग का शरीर में किसी प्रकार का अगर हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम लगने लगा, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसको कम कर देंगे, आधा कर देंगे। और एसिडिक जो फिर क्या है कि अम्ल बनाम क्षारी है। जैसे कि हम लोग मानव शरीर को क्षारीय भोजन व अम्ल भोजन की आवश्यकता 4:1 के अनुपात में जरूरत होती है। तो हम लोग का शरीर को हम लोग का क्षारीय जो भोजन हम लोग लेते हैं, अल्कलाइन भोजन, तो वो हम लोग को कितना लेना है कि 80% तो लेना ही है। और अम्लीय परसेंट जो अम्लीय है, तो एसिडिक है, वो हम लोग को क्या है कि 20% लेना है। तो उसके विपरीत अगर आजकल के समय में देखा गया है कि उसके विपरीत लोग क्या करता है कि भोजन सेवन करता है। हम लोग को लेना है अल्कलाइन 80, लेकिन लेता है ये उल्टा, इसके विपरीत लेता है। तो वही चीज है कि हम लोग को अगर हम लोग जैसे कि अम्ल भोजन ज्यादा सेवन कर किसी को पसंद है, जैसे कि इसमें अगर हम लोग मीट मछली जो देखते हैं वो सब, जैसे कि फिर आपका समोसा हो गया, बर्गर, ये सब जो अभी मार्केट में ज्यादातर मिलता है, तो वो अगर वो चीज है। फिर क्षारीय भोजन में अगर हम लोग क्षारीय भोजन अपना शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हम लोग को क्या है कि क्षारीय भोजन का सेवन तो ज्यादा हम लोग को लेना ही है। तो इसके लिए हम लोग अगर साग बाजरा ये सब लेते हैं, गेहूं मक्का और हरी सब्जी सब अगर लेते हैं, तो हम लोग का शरीर में क्षारीय की मात्रा कम नहीं होता है। और इससे भी अगर हम लोग का शरीर में पूर्ति नहीं होता है, अगर क्षारीय की कमी हो जाता है, अल्कलाइन की मात्रा कम हो जाती है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग रिएक्शन का आरजीजीएल, चाय, लिंजी, कॉफी, स्प्लोना और मोरंजी का अगर सेवन करते हैं, तो उससे हम लोग का भी शरीर में अल्कलाइन की मात्रा भरपूर रूप से हम लोग को मिलता है। फिर एंजाइम थ्योरी,
एंजाइम थ्योरी है कि समस्या जो आजकल देखा गया है मधुमेह का, तो क्या है कि समस्या हम लोग का तो मधुमेह नहीं है, हम लोग का जो खान पान हम लोग लेते हैं वो उसके कारण से होता है। जैसे कि अगर मधुमेह की समस्या का कारण क्या है, अग्नाशय। जो मधुमेह का जो डायबिटीज का जो प्रॉब्लम होता है तो वो उसका मेन कारण क्या है, हम लोग का पेनक्रियाज के कारण होता है। तो पेनक्रियाज में अगर किसी प्रकार का समस्या आता है, अगर हम लोग का शरीर में जो पेनक्रियाज है उसमें किसी प्रकार का अगर समस्या है तो वो किस कारण से होता है, हम लोग का जो भोजन संबंधी समस्या है, अगर हम लोग जो खान पान लेते हैं उसके का पाचन, जो हम लोगों का पाचन संबंधी समस्या है, जैसे कि अगर हम लोग का डाइजेशन अच्छा से ना नहीं हो रहा है खाना में, तो उसके कारण से भी हम लोग का अग्नाशय में समस्या होने लगता है। और अगर हम लोग का पाचन संबंधी समस्या होता कैसे है, जैसे कि हम लोग का जो खान पान है, अगर हम लोग ज्यादा हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें हम लोग अगर एंजाइम हम लोग का अच्छी तरीके से, हम लोग का जो खान पान में अगर एंजाइम की कमी हो जाती है तो उसके कारण से हम लोग का जो पाचन संबंधी समस्या होने लगता है। और इसके लिए अगर हम लोग डिएक्शन का जो आरजीजीएल स्प्लोना मोरेंजी वो कार्डिपोइन का अगर सेवन करते हैं तो इसमें हम लोग को इसमें हम लोग का एंजाइम सभी प्रकार का इसमें हम लोग को मिलता है भोजन। जैसे कि अगर हम लोग का खाना नहीं पचता है तो उसके लिए भी हो जाएगा, एंजाइम की कमी होगा तो उसके लिए भी हम लोग का ये प्रॉब्लम ठीक होगा। और ग्रीन थ्योरी इसका जो सिद्धांत है, जो इसका सिद्धांत क्या है कि हम लोग का शरीर में जो लाल रक्त का निर्माण होता है, उत्पादन का क्रम कैसे जो होता है तो किस प्रकार से होता है, जैसे कि अगर हम लोग का शरीर में जब लाल रक्त कोशिकाएं निर्जीव हो जाती है, अगर हम लोग का शरीर में क्या है कि रेड ब्लड सेल का, जब हम लोग का दो तरह का सेल होता है, एक तो व्हाइट ब्लड सेल और दूसरा रेड ब्लड सेल। तो हम लोग का जो रेड ब्लड सेल है उसका अगर जीवन काल कम होने लगता है, अगर 120 दिन से कम होने लगता है तो वो क्या होता है कि वो धीरे धीरे निर्जीव हो जाती है। तब इन्हीं तिल्ली में पृथक्करण, और उसके बाद क्या होता है कि तिल्ली में पृथक्करण हो जाता है। पृथक्करण के लिए क्या करता है कि उसको अग्रसित करता है। और इसके बाद है कि वो क्या होता है कि लीवर में जाता है और लीवर के माध्यम से वो पुनः फिर क्या होता है कि हम लोग का लीवर के माध्यम से फिर पृथक्करण के लिए अग्रसित किया जाता है। और उसके तत्पश्चात क्या होता है कि हम लोग का जो गुद्दा है उसमें प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद हम लोग का हार्मोन्स, हम लोग का जो बोन मेरो है उसमें हम लोग का अस्थि मज्जा में क्या होता है कि हेमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। और आगे चल के वही हम लोग का रेड ब्लड सेल पुनः उसका रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। और अगर हम लोग का शरीर में अगर इससे भी अगर ब्लड की कमी होती है शरीर में तो क्या अगर होती है, तो इसके लिए अगर हम लोग स्प्लोना जो हम लोग का बोला गया है, इसको पोषक तत्व की रानी भी बोला गया है, तो अगर हम लोग स्प्लोना का सेवन करते हैं तो ये क्या करता है कि एक ब्लड बैंक की तरह हम लोग का काम करता है। जिस तरह अगर हम लोग ब्लड बनाने में तो ये हम लोग का काम करता ही है। अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग का शरीर में ब्लड की कमी होता है तो अगर हम लोग स्प्लोना का लगातार सेवन करते हैं तो उसमें हम लोग का ब्लड की कमी को दूर करता है। और जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। जैसे कि अगर हम लोग डीएक्सन का प्रोडक्ट तो यूज करते ही है खाने के लिए, तो उसको क्या करते हैं कि एक तो यूज तो हुआ, खाने में भी यूज हुआ हेल्थ के लिए, उसके बाद हम लोग का जो चेहरा में भी इसको हम लोग जैसे कि सौंफ हुआ,
और क्रीम हुआ, फेस वॉश हुआ, ये सब हम लोग क्या करते हैं कि लगा भी सकते हैं। और इसमें हम लोग का जो कंज्यूमर जो है, सेवन कम जो उपभोक्ता है, सेवन टाइप का, सेवन ग्रुप का जो उपभोक्ता है, तो हम लोग किस किस को हम लोग गैनोडर्मा हम लोग यूज, किसे किसे हम लोग यूज करवा सकते हैं। जैसे कि पहला में है जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको तो हम लोग को देना ही है। जैसे कि अगर हम लोग इसको देते हैं जब प्रेग्नेंट रहती है, तो अगर ऐसे जैसे कि हम लोग अभी देते हैं कि आयरन देते हैं, तो आयरन वही ब्लड का कमी ना हो उसके शरीर में, उसके लिए देते हैं। तो वही चीज अगर हम लोग इसका स्प्लोना अगर सेवन करवाते हैं शुरू से, तो माँ में का जो ब्लड है वो शरीर में उसका कमी नहीं होगा। और शिशु को भी हम लोग दे, अगर हम लोग शिशु को इन जो हम लोग का बच्चा है, अगर जैसे कि अभी चलना स्टार्ट नहीं किया है, तो उसको, उस बच्चे को अगर हम लोग 6 मंथ के बच्चे, 6 मंथ वाला बच्चे को देते हैं, अगर ये कोको जी, तो उसमें जो बच्चा है उसका जो शरीर में उसको भी बेनिफिट मिलता ही है। जैसे कि अगर उसका हड्डी वो सब हुआ, या तो में दिमाग के लिए। और छात्र छात्रा को तो अगर हम लोग देते हैं, जैसे कि स्कूल जा रहा बच्चा को अगर हम लोग देते हैं, तो उसको अगर प्रोडक्ट की यूज करवाते हैं, तो उसका जो मानसिक विकास, अगर मानसिक विकास में किसी प्रकार कमी हुआ है, तो वो क्या होता है कि वो उससे बढ़ता ही है। और किसी प्रकार का तनाव को भी दूर करता है। और किशोर जो हम लोग का किशोरी अवस्था होता है, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी आते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखा जाता है कि लड़की में ही अगर देखा गया कि अगर वो धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय आई, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। जैसे कि बोला जाता है कि पेट दर्द, ब्लीडिंग ज्यादा या कम, ये सब का अगर प्रॉब्लम है, तो उसमें हम लोग गेनोडर्मा का प्रोडक्ट देते हैं, तो उसमें अच्छा काम करता है। उसी प्रकार अगर हम लोग जो किस फिर विवाहित जोड़ी है, जैसे कि अगर हम लोग विवाहित जोड़ी को देते हैं, तो अगर वो लोग में अगर योग जो बोला जाता है कि अगर वो लोग का जनरेशन अगर वो बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें अगर किसी प्रकार का कमी होता है किसी में, या तो महिला में या तो पुरुष में, तो उस चीज को भी वो क्या करता है कि दूर करता है। और वरिष्ठ नागरिक, जैसे कि अगर हम लोग वरिष्ठ नागरिक, जैसे कि कोई बूढ़ा एज में आ गया, तो वो क्या करता है कि अगर उसको भी हम लोग देते हैं, तो वो अपना कम से कम अपना खुद का तो देखभाल कर ही लेगा। और बीमार लोग को तो हम लोग सबसे पीछे देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सबसे पहले अगर बीमार लोग में फोकस डालते हैं और गेनोडर्मा का प्रोडक्ट देते हैं, तो अगर वो ज्यादा दिन से बीमारी उसके शरीर में है और वो प्रोडक्ट यूज कर अगर एक महीना किया या तो 15, तो शुरुआत में तो पहले देखेगा कि 15 दिन में कि ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और वो क्या होगा कि उस चीज से वो दूर भागने लगेगा कि ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो मेडिसिन यूज करके उसका आदत है, जैसे कि तुरंत राहत मिले, वो चीज वो ज्यादा वो लोग देखता है। तो इसीलिए हम लोग को बीमार लोग को पीछे देखना है। और इसके लिए हम लोग का संदर्भ जो रेफरेंस है वेबसाइट,
तो अगर हम लोग उस वेबसाइट पे भी हम लोग अगर किसी प्रकार का जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर जैसे कि स्प्लोना हुआ या तो ऋषि गेनोटी हुआ, तो इसके बारे में अगर हम लोग अगर कोई भी जानकारी अगर हम लोग को लेना चाहते हैं, तो हम लोग का जो दिया हुआ वेबसाइट है, उस वेबसाइट को भी खोल के हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि www.ketchup हवाई एडुकेशन नोनी के बारे में दिखाया गया। फिर www.spolona.com के बारे में हम लोग का जो, फिर www.mosoil.com के बारे में, फिर हम लोग का जो ऋषि है, ऋषि.com है, फिर कीवी फ्रूट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये सारे हम लोग क्या है कि हम लोग का जो वेबसाइट है, अगर कोई भी अगर चीज हम लोग अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट को अगर हम लोग खोल के देखते हैं, तो उसमें हम लोग को बहुत सारी जानकारी हम लोग को प्राप्त होती है। तो हम लोग का बस इतना ही आज के लिए कहना चाहती हूँ। और अगर